हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की ना आइटम सॉन्ग की। फिल्म चाहे देशभक्ति की हो, फैमिली ड्रामा हो या कोई सीरियस सोशल मुद्दा, स्क्रीन पर चाहे हीरो की माँ अस्पताल में रो रही हो, पिता कर्ज में डूबा हो या लड़की गुंडों के बीच फंस गई हो या पूरा समाज जल रहा हो, फिल्म अचानक से कहती है रुको जरा, बहुत हो गया रोना धोना, अब लाइट जलाओ और भाई आइटम सॉन्ग बजाओ। मतलब कहानी और इमोशन जाए बाढ़ में, पहले कमर मटकाना जरूरी है। अजीब बात यह नहीं कि ये गाने फिल्म में क्यों आए, डरावनी बात यह है कि हमने इसे इतना नॉर्मल कब से ले लिया। इसका असर आज हमारे समाज और यूथ पर ऐसा पड़ रहा है कि अब लोगों को ना कहानी के जज्बात नहीं, बस वो 30 सेकंड का हुक स्टेप चाहिए जिसे कॉपी करके वो रातों रात वायरल हो सके। मतलब दिमाग की बत्ती गुल और एंटरटेनमेंट चाहिए फुल। लेकिन दोस्तों, यह बीमारी आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका ना एक पूरा इतिहास है। तो चलिए आज उसी इतिहास को डिकोड करते हैं कि आखिर 1954 की उस क्लासिक वार्निंग बाबूजी धीरे चलना से शुरू होकर हम आज की रात तक कैसे पहुंच गए, जहां अब संभलने की सलाह नहीं दी जाती बल्कि सीधा हुस्न का मजा आंखों से लेने की दावत दी जाती है। आखिर वो कौन सा दौर था जब इशारों वाली अदाएं गायब हो गई और हम सादगी से निकलकर एडवांस लेवल की कमरियां मटकाने तक आ गए। आइए बॉलीवुड के इस सबसे रंगीन और बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी टाइमलाइन देखते हैं। बात ना 1954 की है, जब फिल्म आई थी आर पार। इसमें शकीला जी ने ना बाबूजी धीरे चलना सॉन्ग पर परफॉर्म किया था। शकीला जी ने कहा प्यार में जरा संभलना, लेकिन समाज पर ना इसका उल्टा असर हुआ। लोग धीरे चलने की बजाय वहीं रुक गए। यह वह दौर था जब क्लब में जाना बुरी बात मानी जाती थी, लेकिन इस गाने ने बता दिया कि सारी मस्ती तो विलन के अड्डे पर होती है। मतलब अगर वार्निंग सुर में दी जाए तो लोग इसे इनविटेशन समझ लेते हैं। इसके बाद 1958 में फिल्म आई हावड़ा ब्रिज, जिसमें लेजेंडरी हेलन जी ने मेरा नाम चिन चिन चू पर डांस किया। यह सुनने में किसी नाम से ज्यादा किसी खाने की डिश का नाम ना ज्यादा लगता था, लेकिन पब्लिक पागल हो गई। इस गाने ने समाज को एक बहुत ही अजीब चीज सिखा दी कि अगर आप मॉडर्न और स्टाइलिश दिखना चाहते हैं तो आपका नाम कुछ ऐसा अजीब सा होना चाहिए। वहीं से लोगों ने अपने बच्चों के अजीबोगरीब विदेशी नाम रखना शुरू कर दिए। फिर 1971 में फिल्म आई कारवा, जिसमें एक बार ना फिर हेलन जी ने ना पिया तू अब तो आ जा पर अपनी अदाएं दिखाई। हेलन जी जिस तरह सांसें ले रही थी, मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, लेकिन बॉलीवुड वालों ने इसे सेक्सी बता दिया। समाज पर इसका असर यह हुआ कि लड़कों को ना गलतफहमी हो गई। उन्हें लगने लगा कि अगर लड़की जोर जोर से सांसें ले रही हो तो वो प्यार में है, जबकि हो सकता है कि बेचारी को घबराहट हो रही हो। 1975 की ऐतिहासिक फिल्म शोले में हेलन जी ने ना महबूबा महबूबा गाने पर फिर परफॉर्म किया। फिल्म में गब्बर सिंह डाकू था, लोग उससे डरते थे, लेकिन जैसे ही यह गाना आया लोगों को ना डाकू के अड्डे पर भी ग्लैमर दिखने लगा। इस गाने ने समाज को यह सिखाया कि चाहे आप कितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, शाम को एंटरटेनमेंट का इंतजाम पूरा होना चाहिए। आज भी आप यह देख सकते हैं कि पुलिस की रेड पड़ने से पहले ना पार्टी में यही गाना बजता है। फिर 1988 में फिल्म आई तेजाब, जिसमें माधुरी दीक्षित ने ना 1 2 3 गाने से तहलका मचा दिया। माधुरी जी ने इस गाने से पूरे देश को गिनती सिखा दी। जो बच्चे स्कूल में 13 के बाद अटक जाते थे, वो इस गाने के बाद नींद में भी 13 करूं गिन गिन के इंतजार गाने लगे। इस गाने का साइड इफेक्ट ये हुआ कि लड़कों ने ना कैलेंडर देखना छोड़ दिया और लड़कियों को इंतजार करना शुरू कर दिया। मतलब यह पहला ऐसा गाना था जिसने इंतजार को भी सेलिब्रेशन में बदल दिया। फिर 1993 में फिल्म आई खलनायक, जिसमें माधुरी दीक्षित और नीना गुप्ता ने चोली के पीछे क्या है सॉन्ग पर परफॉर्म किया। यह गाना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर था। पूरा देश यही पूछ रहा था कि आखिर चोली के पीछे है क्या, और जवाब क्या मिला? भाई दिल। अरे भाई, दिल तो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन इस गाने ने ना शरीर विज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। इसका समाज पर असर यह हुआ कि इसके बाद गानों के बोल डबल मीनिंग होने लगे। फिर 1998 में फिल्म आई दिल से, जिसमें मलाइका अरोड़ा और शाहरुख खान ने ना छैया छैया पर चलती ट्रेन के ऊपर डांस किया। देखने में तो यह बहुत कूल लगा, लेकिन इसका असर यह हुआ कि हर दूसरा लड़का ना अब ट्रेन की छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। रेलवे पुलिस परेशान हो गई। इस गाने ने हमें सिखाया कि सफर का मजा सीट पर बैठकर नहीं बल्कि जान जोखिम में डालकर आता है। यह भारत का पहला खतरों के खिलाड़ी वाला स्टंट था। 2002 में फिल्म आई कंपनी, जिसमें ईसा कोप्पिकर ने खल्लास गाने पर परफॉर्म किया।
भाई खल्लास का मतलब है खत्म करना, लेकिन ईसा जी ने ना इसे इतना स्टाइल से बोला कि यह सब धमकियों से निकलकर हमारे ड्राइंग रूम तक आ गया। समाज में टपोरी भाषा बोलने को स्वैग माना जाने लगा। इसने हमें सिखाया कि अगर आप थोड़े गुंडे जैसे दिखते हैं और टेढ़ी भाषा बोलते हैं तो आप हीरो हो। 2006 में फिल्म आई ओमकारा, जिसमें विपाशा बसु ने बीड़ी जलाइले गाने पर परफॉर्म किया। इनका कहना यह था कि सर्दी लग रही है, रजाई मत ओढ़ो, बीड़ी जला दो। इस गाने ने ना लॉजिक की हत्या ही कर दी। हीरोइन कह रही है कि जिगर में बड़ी आग है। भाई अगर आग है तो डॉक्टर को दिखाओ ना, नचवा क्यों रहे हो इसे। इस गाने ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आग की खोज जिगर की गर्मी से हुई थी क्या। फिर 2010 में फिल्म आई दबंग, जिसमें मलाइका अरोड़ा ने मुन्नी बदनाम हुई सॉन्ग पर डांस किया। इस गाने ने समाज को अजीब सा मैसेज दिया, बदनामी में भी सक्सेस। और सबसे बड़ा असर झंडू बाम, जो बाम ना लोग सिर दर्द में चुपचाप लगाते थे, वो रातों रात नेशनल क्रीम बन गया। इसने सिखाया कि अगर आपकी बेइज्जती भी हो रही हो तो उसे स्पॉन्सरशिप में बदल लो, पैसा तो आएगा ही। फिर 2012 में फिल्म आई अग्निपथ, जिसमें कैटरीना कैफ ने चिकनी चमेली बनकर डांस किया। कैटरीना ने इस गाने में ना पौवा चढ़ा के जो डांस किया, वो नजाकत कम और दादागिरी ज्यादा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हीरो को प्यार नहीं करेगी बल्कि धोबी पछाड़ देगी। इस गाने ने ना समाज को सिखाया कि मॉडर्न लड़की का मतलब है पौवा पीना और एग्रेसिव होना। लड़कों को डर लगने लगा कि ऐसी चमेली मिली तो हड्डी पसली एक कर देगी। 2012 में ही फिल्म आई दबंग 2, जिसमें करीना कपूर ने फेविकोल गाने पर परफॉर्म किया। करीना जी ने प्यार को चिपकाने के लिए फेविकोल का इस्तेमाल किया, मतलब भावनाओं को सीधे हार्डवेयर से जोड़ दिया। इसका असर ये हुआ कि अब ना गानों में लड़कियों की तुलना कभी तंदूरी मुर्गी से होने लगी तो कभी अफगानी जलेबी से। इंसान को समाज समझने की ऑफिशियल शुरुआत यहीं से हुई। 2014 में फिल्म आई रागिनी MS2, जिसमें सनी लियोनी ने बेबी डॉल पर परफॉर्म किया। सनी जी ने आकर कहा, ये दुनिया पीतल थी, बेबी डॉल सोने थी, मतलब खुद को 24 कैरेट गोल्ड घोषित कर दिया। इसने समाज को ना बहुत ज्यादा गलत मैसेज दिया कि एक लड़की की वैल्यू उसके दिल दिमाग बिहेवियर से नहीं बल्कि उसके शरीर की चमक धमक से होती है। फिर 2018 में फिल्म आई सत्यमेव जयते, जिसमें नोरा जी ने ना दिलबर गाने पर परफॉर्म किया। यह गाना सबूत है कि हम कितने आलसी हो गए हैं। नया गाना बनाने की मेहनत कौन करे, पुराना गाना उठाओ, थोड़ी बीट बढ़ाओ और नोरा को नचा दो। इस गाने ने समाज की क्रिएटिविटी को मार डाला। इसका असर यह हुआ कि आज कुछ लोग ना अपनी असल जिंदगी में ओरिजिनल कुछ नहीं करते, बस दूसरों के ट्रेंड को कॉपी करते हैं। फिर 2021 में ना साउथ की फिल्म आई पुष्पा, जिसमें सामंता रुत प्रभु ने ऊ अंतावा पर परफॉर्म किया। यह गाना गजब है। इसमें सामंता आदमियों को कोस रही है कि मर्द ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनकी नीयत खराब होती है। और मजे की बात देखो, शादियों में सबसे ज्यादा मर्द ही इस गाने पर नाच रहे हैं। यह समाज का पीक कंफ्यूजन मोमेंट है। हमें समझ ही नहीं आया कि यह गाना हमारी बुराई कर रहा है या फिर तारीफ। फिर ना फिल्म आई बैड न्यूज, जिसमें ना विक्की कौशल ने तोबा तोबा गाने पर परफॉर्म किया। विक्की कौशल ने आकर साबित कर दिया ना कि आइटम सॉन्ग पर सिर्फ लड़कियों का हक नहीं है। हुस्न तेरा तोबा तोबा पर उन्होंने जो टांगे हिलाई ना, उसने दूल्हों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। समाज पर इसका असर यह हुआ कि अब समानता आ गई। अब लड़कों को भी ना अपनी पर्सनैलिटी से ज्यादा अपनी कमर पर काम करना पड़ रहा है। फिर फिल्म आई स्त्री 2, जिसमें तमन्ना भाटिया ने आज की रात गाने पर परफॉर्म किया। मतलब बाहर भूत घूम रहा है, सरकटा लोगों को उठा रहा है, शहर में ना दहशत है, लेकिन जरूरी क्या है, तमन्ना भाटिया का डांस। फिल्म ने हमें सिखाया कि जान जाए तो जाए, लेकिन ठुमका नहीं रुकना चाहिए। समाज पर इसका असर यह हुआ कि अब हम ना सीरियस सिचुएशन में भी रील बनाने का मौका ढूंढने लगे। मतलब दुनिया में कई सारी प्रॉब्लम चल रही हो, तब भी हम कहेंगे रुको पहले ट्रेंडिंग सॉन्ग पे ना एक ठुमका लगा लूं। और फिर फिल्म आई पुष्पा 2, जिसमें ना श्रीलीला ने ना अल्लू अर्जुन के साथ किसी गाने पर धमाका किया। भाई साहब, यह गाना ना डांस कम और स्टेमिना टेस्ट ज्यादा लग रहा था। श्रीलीला जी की स्पीड देखकर लगी कि जैसे ना वीडियो 2x की रफ्तार पर चल रही हो। इस गाने ने समाज को सिखाया कि अब डांस में ना नजाकत जरूरी नहीं है, बस आपके अंदर जनरेटर जैसी एनर्जी होनी चाहिए। पुष्पराज भी इसमें पीटी टीचर की तरह उछल रहा था। मतलब साफ है, गुंडागर्दी अपनी जगह पर कार्डियो वर्कआउट नहीं रुकना चाहिए। तो भाई लोग, 70 साल के इस सफर का निचोड़ बस इतना है कि इन आइटम सॉन्ग ने ना हमारे दिमाग का दही और समाज का कचुम्बर बना दिया है। सच कड़वा है लेकिन सुन लो, आज हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखने नहीं जाते, हम तो बस कच्चा मटेरियल ढूंढने जाते हैं ताकि उस पर 15 सेकंड की रील बनाकर ना सोशल मीडिया पर मुजरा कर सके। इन गानों ने हमें ऐसा नशेड़ी बना दिया है कि अब हमें ना 3 घंटे की कहानी हजम नहीं होती, हमें हर 2 मिनट बाद स्क्रीन पर एक झटका चाहिए, वरना हम बोर हो जाते हैं।
हालत यह है कि ना हमने इंसानों को इंसान समझना छोड़ दिया है। लड़की अब महबूबा नहीं, तंदूरी मुर्गी या झंडू बाम है, और लड़का हीरो नहीं, बस नाचने वाला पुतला है। हमने अपनी भावनाओं को लाइक्स के लिए बेच दिया। आज अगर सड़क पर कोई गिर जाए या कहीं आग लग जाए तो हम पानी डालने नहीं जाते, पहले बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाकर वीडियो बनाते हैं ताकि वायरल हो सके। तो कुल मिलाकर हम स्मार्टफोन वाले ऐसे ज़ॉम्बी बन चुके हैं जिसे कहानी और लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। बस बीट बजनी चाहिए और कमर हिलनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। आप आइटम सॉन्ग्स के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।